हेलो गाइस। अभी अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है प्लस आईपी स्कीमा क्या है एंड इसकी हमने टेस्टिंग भी कर ली। अब नेक्स्ट टाइम जो हमें इसमें देखना क्या है कि अगर इसमें मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी गेटवे से मुझे इंटरनेट अगर पिंग करके पहले देखना है कि क्या मैं इंटरनेट को पिंग कर पा रहा हूँ गेटवे से। अगर मैं गेटवे से 8.8 को पिंग कर पा रहा हूँ, मतलब डीएनएस को अगर मैं पिंग कर लेता हूँ, इट मीन्स हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इतना तो हमने कंफर्म कर लिया कि जो E0, E1, E2 और ये E3 जो है, E3 VMNet 4 पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये E जो है, E3 जो आपका है, ये E3 VMNet 4 से कनेक्टेड है, ये हमने इंश्योर कर लिया। बट हमें ये इंश्योर करना है कि जो इंटरनेट क्लाउड आपका है, जिसको वाईफाई, हमारे घर में जो वाईफाई है वो किस इंटरफेस, उसका आईपी क्या है, प्लस ये जो वाईफाई का नाम क्या है। दो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेम आपको जानना पड़ेगा कि वाईफाई का नाम क्या है, और ये दो चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको क्या पहला कंफर्म क्या करना है कि इसका आईपी क्या है जो वाईफाई आपके घर में लगा हुआ है, और दूसरा नंबर उसका नाम क्या है, उस वाईफाई का नाम क्या है। तो इस दोनों चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अपने फायरवॉल से कर रहे हैं। जो पिछले के पार्ट में हमने देखा कि टोपोलॉजी क्या है, आईपी स्कीमा क्या है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट द डिटेल्स कि हाउ वी कैन कनेक्ट इंटरनेट थ्रू द फायरवॉल। सो यहाँ पे अभी दो चीज़ें हमें पता करना है, आईपी का पता करना है और हमें नेम का पता करना है। तो आईपी एंड नेम को पता करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने विंडोज़ मशीन पे जाना है, राइट। सो विंडोज़ मशीन पे नथिंग बट आपको यहीं पे चले जाओ। इस जो आपका विंडोज़ मशीन है, इसके अंदर ncpa.cpl कर दो आप, ncpa.cpl। ये आपका डिटेल में पूरा खुल जाएगा। ये देखिए ncpa.cpl खोलने के बाद आपको ये पता चल गया कि इसका वाईफाई का नाम जो है ये डुअल बैंड वायरलेस N7260 है, N7260। ये हमारा वायरलेस है, जो हमारे घर का वायरलेस है, राइट। अब यहाँ पे क्या देखना है कि इसका आईपी क्या है। तो फर्स्ट तो वाईफाई का नाम पता चल गया हमें। अब इसका अगर आईपी आपको पता करना है तो आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, दिस इज cmd आप करते हो, एंड इसके ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर आप लिखते हैं, आईपी कॉन्फ़िग। सो आईपी कॉन्फ़िग में आपको यहाँ दिख जाता है इसका आईपी, आपको दिख रहा है 192.168। ये जो आईपी देख रहा है 192.168.1.4, एंड इसका गेटवे जो आपको दिख रहा है दैट इज़ ये आपका 192.168.1.1। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो फायरवॉल का इंटरफेस पे है, इसी पूल का जो आईपी रखा है वो 192.168.1. हमने 12 रखा है, बिकॉज हम सारे इंटरफेस को .12 रख रहे हैं, राइट। तो यहाँ अगर देखो तो इसका हमने .12 रख दिया। अब इसी पूल में आ गया है बिकॉज 192.168.1.4 इसका है, और हमने जो फायरवॉल का है उसको 12 रख दिया। तो ये दो चीज़ आपको पता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं अपने फायरवॉल पे जा कर के हमने उसका आईपी क्या दिया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गेटवे पे ऑलरेडी हैं आप, और यहाँ पे जाते हैं एडमिन्स, लॉगिन कर जाओ। अब यहाँ पे सो रूट कमांड से भी आपको दिख जाएगा। सो रूट कमांड अगर चलाते हैं तो सो रूट कमांड से देखो, आपने यहाँ पे अगर देखो तो आपने आईपी क्या दे रखा है 192.168.1.0, और ये इथरनेट 3 को आपने दे रखा है, राइट। इथरनेट 0 पे आपने क्या दे रखा है? इथरनेट 0 कहाँ गया? इथरनेट 0 ये आपका 70। इथरनेट 1 कहाँ है? इथरनेट 1 आपका है 96.33.10, राइट, और ये 2 और ये 3। सो गाइज इथरनेट 3 पे आपने पूल जो दिया 192.168.1.xyz, जो भी आपका रहेगा यहाँ पे x की जगह पे, तो आपने फायरवॉल पे इसको 12 रखा है और आपको वाईफाई को 4 मिला हुआ है, राइट। अगर दूसरे वे में चेक करते हैं fw गेट इफ से भी आप देख सकते हैं, fw एंड गेट। सो यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये 0 को आपने दिया हुआ है 70.12,
1 को दिया हुआ 96.33.10.12, इथरनेट 2 को दिया हुआ 172.16.20.12, इथरनेट 3 को दिया हुआ 192.168.1.12। ये आपने कॉन्फ़िगर पहले से कर रखा है। ये आपका इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा है। 192.168.1.4 उसका है जो आपका वाईफाई का है। उसी पूल में आपने इसको 12 दे रखा है। अब इसके बिहाफ पे क्या अभी मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ? तो अगर आप इसको चेक करते हो, सो अगर गेटवे को आप पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.1 को पिंग करते हैं, सो 1.1 आपका पिंग नहीं होगा बिकॉज हमने भी कन्फिशन नहीं किया है, राइट। दूसरा नंबर, अगर मैं यहाँ से इंटरनेट पिंग करता हूँ, आपको पिंग DNS को पिंग करता हूँ, तो 8.8.8.8 अगर है यहाँ पे, तो ये भी पिंग नहीं हो रहा, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कि इसके बाद हमें ये जो 8.8 भी पिंग नहीं हुआ, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, मेन कॉन्फ़िगरेशन जो है जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना सीखना है, वो एडिट में जाओ, एडिट में जाके वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। अब इसको क्यों करना है? इसको इसलिए करना है बिकॉज जो VM है, और VM आपका हार्डवेयर इन द सेंस जो वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट करने का एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो आप वर्चुअल मशीन को रियल के हार्डवेयर मशीन से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें अगर जाते हैं, मैं तो वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में मैं गया, यहाँ पे अगर जाता हूँ मैं, तो ये आपको दिखता है चेंज एडाप्टर सेटिंग। यहाँ पे ये ऑप्शन में कुछ नहीं करना, आपको चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाना है। चेंज एडाप्टर सेटिंग में आपको यहाँ यस करना है, एक पॉपअप स्क्रीन आएगा, और पॉपअप स्क्रीन के बाद दूसरा स्क्रीन कहाँ गया, पॉपअप स्क्रीन कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। सो यहाँ पे अगर जाते हैं तो ये पॉपअप आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ईथरनेट, यहाँ पे जो आपको केम वो जो एडाप्टर वाईफाई एडाप्टर है उसको मुझे VMNet 4 पे रखना है। रीज़न बिहाइंड VMNet 4 ही आपको इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा है, ये आपने जो टोपोलॉजी में देखा है। तो यहाँ VMNet 4 को कनेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ देखो कहाँ पे आपका है, तो ये देखो वायरलेस आपका बैंड, ड्यूअल बैंड वायरलेस N7260 जो ऑलरेडी हमने देख लिया वहाँ पे। ये हमें इसको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखो यहाँ पे आपका आ गया, ये जो आप जो नेम आपने देखा था आपने वायरलेस का, वो वायरलेस आपका यहाँ आ गया, ड्यूअल बैंड वायरलेस N7260। ये किससे कनेक्ट हो गया? आपका VMNet 4 से। और VMNet 4 पे क्या कनेक्टेड है? आपका फायरवेल का पोर्ट नंबर 3 कनेक्टेड है। इट मीन्स पोर्ट नंबर 3, और पोर्ट नंबर 3 पे आपने IP क्या दे रखा है? 192.168.1.12। और इसका IP क्या है? N7206 का जो आपने IP देखा, तो आपने इसका IP 4 देखा था। सो जो 4 जो IP आपका 192.168.1.4 इन द सेंस उसी पूल में आ गया ये भी आपका। अब इतना करने के बाद इसको अप्लाई करना है आपको, और अप्लाई करने के बाद अगर इसको आप पिंग करेंगे तो ये आपका एक पिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, आपको ये बहुत ही क्रिटिकल है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है। अब देखो जो पिंग आपका नहीं हो रहा था, ये स्टेप करने के बाद अगर मैं यहाँ 8 को पिंग करूँ, ये देखो पिंग आ गया यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको गेटवे को पिंग करता हूँ 192.168.1.1, ये आपका पिंग हो गया, राइट। अब अगर फाइनली अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं कि फाइनली आप विंडोज़ मशीन आपका पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सो यहाँ पे जाते हैं, और विंडोज़ मशीन पे भी अगर जाते हो तो यहाँ से भी अगर पिंग इस्टेब्लिश करते हैं तो ये आपका 8.8 यहाँ से भी पिंग हो जाएगा। सी मीन्स आप यहाँ से अब इंटरनेट आप ब्राउज कर पाएंगे। रिक्वेस्ट टाइम आउट दोबारा से ऑन हो गया। और अगर मैं गेटवे को भी पिंग करना चाहता हूँ, 1.1 गेटवे भी पिंग हो जाएगा मेरा। सो यहाँ पे 192.168.1.1 को अगर मैं पिंग करता हूँ तो ये 1.1 पिंग हो गया। अब यहाँ से मैं आपको इंटरनेट ब्राउज करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ तो इंटरनेट शुड रन, तो यहाँ मैं जाता हूँ तो इसमें देख लो अब यहाँ पे इंटरनेट आपका चल पड़ेगा। सो जो फायरवॉल के थ्रू होते हुए आपका टेस्टिंग मशीन पे अगर इंटरनेट आ गया, इन द सेंस आपकी कनेक्टिविटी सारा कुछ प्रॉपर है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई थिंक। हाँ, अब इसको मैं अगर यहाँ इंस्टाग्राम को मैं ऑन करता हूँ तो इंस्टाग्राम यहाँ चलना चाहिए हमारा। इफ़ इट इज़ रनिंग क्लॉकवाइज इट मीन्स इट इज़ वर्किंग।
यूट्यूब को भी आप ऑन कर सकते हैं। ये आपका ये मुझे डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। आई बिलीव इंस्टाग्राम शुड कम नाउ। ये वीएम की वजह से थोड़ा स्लो आपको मिल रहा है, बट इट विल कम। एक मिनट में दोबारा इसको रन करता हूँ। सो अगर इसको आप देखो तो इंस्टाग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ एंड ये इंस्टाग्राम चल गया। सो गाइज, दिस वाज द लास्ट स्लाइड कि जिसके अंदर आपको मुझे बताना था कि इंटरनेट कैसे ब्राउज करोगे अगर आप आपके जितने भी वीएम के मशीन है वहाँ से अगर इंटरनेट ब्राउज करना चाहते हैं तो कैसे होगा, और इसके लैब के बाद ही आप सारा लैब कर पाओगे। सो जो टेस्टिंग अगर अभी आप देख पा रहे हैं कि कैसे टेस्टिंग मैंने किया, वो सारे टेस्टिंग करने के बाद आपको इंटरनेट टेस्ट करना है, और इसके बाद जितने भी आगे होने वाले लैब हैं इसी पे पूरा डिपेंडेंट है। सो गाइस, आई बिलीव कि इसको अगर रोटेट करके आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। थैंक यू।